नमस्कार, कोरोना बुलेटिन देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ निशा बाजवा चौधरी। डेल्टा प्लस नाम की एक नई आफत हिंदुस्तान का रुख कर चुकी है। यह कोरोना का सबसे खतरनाक रूप बताया जा रहा है, एटलीस्ट अब तक। आज इस शो में हम डेल्टा प्लस की हकीकत आपके सामने रखेंगे, साथ ही ये जानने की कोशिश करेंगे कि कोरोना के इस नए वेरिएंट को कैसे थामा जा सकता है। हमारे साथ होंगे डॉक्टर साहब, डॉक्टर अंशुमन हमारे साथ जुड़ेंगे। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं, आपसे तमाम सवालों के जवाब लेंगे, लेकिन उससे पहले आपको हमारी ये रिपोर्ट देखना जरूर चाहिए। डेल्टा प्लस कोरोना का सबसे खतरनाक रूप, कोरोना का वो वेरिएंट जो पूरी दुनिया को थर्रा चुका है। चिंता की बात यह है कि भारत में भी इसके मामले बढ़ रहे हैं। इस खतरनाक वेरिएंट की वजह से उज्जैन में एक महिला की मौत तक हो चुकी है। देश के कई राज्यों में डेल्टा प्लस पैर पसार रहा है। अब तक सबसे ज्यादा मामले महाराष्ट्र में सामने आए हैं। यहाँ 7 जिलों में 21 केस अब तक सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र समेत देश के 8 राज्यों में इसके केस मिल चुके हैं। ये राज्य हैं केरल, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, पंजाब, जम्मू कश्मीर, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश। चिंता की बात यह है कि कोरोना का ये वेरिएंट बेहद संक्रामक है और दुनिया के 85 देशों को अब तक चपेट में ले चुका है। जाहिर है ये वक्त संभलने का है, क्योंकि कोरोना का यह नया स्ट्रेन डेल्टा प्लस बेहद खतरनाक है। ये न सिर्फ शरीर में बनी एंटीबॉडीज को खत्म करता है, बल्कि फेफड़ों की कोशिकाओं को भी बहुत जल्दी संक्रमित करके मार देता है। सीधा डॉक्टर अंशुमन का रुख कर लेते हैं। आप कैंसर स्पेशलिस्ट हैं और हमारे साथ डेल्टा प्लस पर डॉक्टर साहब हम आपसे जानकारी आज लेना चाहेंगे। सबसे बड़ा तो सवाल डॉक्टर साहब यही सामने आता है मन में कि अब तक डेल्टा प्लस पर क्या कुछ रिसर्च में समझ में आया है, क्योंकि अब ये नई आफत है। क्या ये थर्ड वेव की तरफ हमें धकेल रही है? जी, पहले तो बिल्कुल आपने सही कहा कि डेल्टा प्लस है क्या, समझना जरूरी है। अभी तक इंडिया में जो मेजर स्ट्रेन से संक्रमण चल रहा था, खासकर दूसरी लहर में डेल्टा स्ट्रेन था, सभी लोग जानते ही हैं। B1.617 वर्जन 2 उसको डेल्टा कहा गया था। डेल्टा प्लस प्लस मतलब कुछ जोड़ दिया गया। क्या इसमें जुड़ा? इसमें स्पाइक प्रोटीन पे एक और चेंजेज आ गए, एक म्यूटेशन आ गया जिसको नाम दिया गया 417K417N। इस तरह का म्यूटेशन है क्या है, उससे स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन, जैसे आप लोग ग्राफिक्स में दिखाते हैं टेलीविजन में, कोरोना वायरस दिखाते हैं, उसके ऊपर कुछ कांटे कांटे सी चीज होती है, स्पाइक प्रोटीन है। उसी स्पाइक प्रोटीन के द्वारा ये हमारे फेफड़ों में ACE2 रिसेप्टर से अटैच होता है। इसका ओवर एक्सप्रेशन हो गया, मतलब ज्यादा संख्या मौजूद है इस वायरस के ऊपर, तो इसकी संक्रामक क्षमता ज्यादा होगी प्रीवियस वायरस से, जैसे डेल्टा वायरस हो या ओरिजिनल जो अल्फा स्ट्रेन था उससे। तो संक्रमण ज्यादा लोगों को करेगा, एक बात हुई। दूसरी बात, जो डेल्टा कर रहा था वो तो करेगा ही, मतलब फेफड़े की इंजरी बहुत शॉर्ट टाइम में करेगा, ये एक्सपेक्टेड है। लेकिन अभी इसके ऊपर पुख्ता क्लिनिकल रिपोर्ट नहीं आई। ये जो रिपोर्ट है ये जेनोमिक सीक्वेंस की रिपोर्ट है। क्लिनिकल रिपोर्ट तब आती है जैसे आज एक अनफॉर्चुनेट एक लेडी की मौत हो गई डेल्टा प्लस इंफेक्शन के बाद। इसी तरह से जब डाटा इकट्ठा होता तब हम देखते हैं इसकी मारक क्षमता कितनी है। लेकिन उससे दो बातें इसमें ज्यादा महत्वपूर्ण है। एक, इसमें इम्यून इवेड मैकेनिज्म, मतलब इम्यून सिस्टम को चकमा देने वाली कैपेसिटी इसमें है। और दूसरा जो रिसेंटली इंट्रोड्यूस हुआ था, कॉकटेल एंटीबॉडी की बात आपने सुनी थी, जो अमेरिका ने ट्रंप साहब पे भी इस्तेमाल किया था, इंडिया में इंट्रोड्यूस हुई। उस कॉकटेल एंटीबॉडी की का प्रभाव इस पे हो सकता है कम पड़े, ये संभावना लग रही है जेनोमिक सीक्वेंस को देख के। इसलिए इसको कहा गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न, और ये हो सकता है तीसरी लहर के लिए जिम्मेवार भी हो। डॉक्टर साहब, आपने वेरिएंट ऑफ कंसर्न बोला है, तो मैं चाहूंगी कि आप दर्शकों को ये थोड़ा एलैबोरेट कर दें, क्योंकि पहले जब डेल्टा प्लस की बात आई तो इमीडिएटली ये कहा गया इट्स अ वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, लेकिन जब प्रेस रिलीज आया तो लिख दिया गया वेरिएंट ऑफ कंसर्न। ये इंटरेस्ट से कंसर्न का जो कंक्लूजन है, ये किस तरह पहुंचा जाता है इस पर? बहुत बढ़िया। देखिए, वायरस की स्वाभाविक प्रक्रिया है, प्रवृत्ति है कि वायरस म्यूटेशन करेगा, जैसे जैसे बढ़ेगा। म्यूटेशन करने का पर्पस वायरस का एक ही होता है, वो चाहता है सरवाइव करना, कि हमारे ह्यूमन बॉडी में एक से दूसरे में चलता रहे और सरवाइव भी करता रहे, तो अपने संरचना को बदलता है। इस तरह से 24,300 से ऊपर म्यूटेशन अभी तक हो चुके हैं कोरोना वायरस में, लेकिन हर
म्यूटेशन की बात तो हम करते नहीं है। कुछ म्यूटेशन की बात एकेडमिक पर्पस के लिए जब की जाती है तो उसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट। इंटरेस्ट का मतलब है कि एकेडमिशियन, क्लिनिशियन, डॉक्टर्स इस पर रिसर्च करें, देखें। लेकिन जब इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न नाम दिया जाता है तो मतलब इसके रिसर्च से कुछ बातें ऐसी निकल के आई जो पब्लिक एट लार्ज को सफर कर सकती है। उसमें एक हो सकता है संक्रामक क्षमता, तो इसकी बढ़ी हुई है। दूसरी मारक क्षमता, तीसरी कॉकटेल एंटीबॉडी की बात कही हमने, और चौथी वैक्सीन की प्रभावकारी क्षमता को भी तो कम नहीं कर देगा। अगर इनमें से कोई पॉइंट आ जाता है तो इसको कहते हैं वेरिएंट ऑफ कंसर्न, वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट से शिफ्ट कर दिया जाता है इसको अलग। तो वेरिएंट ऑफ कंसर्न कम होंगे, उससे ज्यादा वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट, और सबसे ज्यादा नंबर ऑफ म्यूटेशन। तो यानी एक ये रेड फ्लैग तो ऐड हो ही जाता है जब वेरिएंट ऑफ कंसर्न कह दिया जाता है। इसी बीच एक बड़ी खबर आ रही है, वो अपने दर्शकों को बता दें, फिर वापस डॉक्टर साहब का रुख करेंगे। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने हेल्थ डिपार्टमेंट को महाराष्ट्र के हर जिले के लिए खास प्लान बनाने के निर्देश दे दिए हैं। स्थानीय प्रशासन को समय समय पर हालात का जायजा लेने, अलर्ट रहने का आदेश दे दिया गया है। इस डेल्टा प्लस वेरिएंट की वजह से जिन 7 जिलों में डेल्टा प्लस के केसेस सामने आए हैं उन्हें खास एहतियात बरतने की हिदायत दे दी गई है। यानी इसी वक्त जब सिचुएशन कंट्रोल की जा सकती है, कंटेन की जा सकती है, महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे एक्शन में आ गए नजर आते हैं। उन्होंने कह दिया है कि नजर बनाई जाए, क्योंकि महाराष्ट्र भी एक स्टेट है जहां पर डेल्टा प्लस के ज्यादा केसेस रिपोर्ट हो रहे हैं। एक बार फिर से डॉक्टर अंशुमन का रुख कर लेते हैं। डॉक्टर साहब, जो आपने बोला एक तरह से रेड फ्लैग वाली बात है, क्योंकि जब कह दिया गया कि वेरिएंट ऑफ कंसर्न है तो हम सबको अलर्ट हो जाना होगा। बेशक अभी केसेस उतने नहीं हैं जितने पे हमारी सरकारें या सिस्टम जागता है, लेकिन हालात आगे गंभीर हो सकते हैं। क्या ये डेल्टा प्लस वेरिएंट ही हमें थर्ड वेव में धकेल देगा? इतना पोटेंट ये हो सकता है? क्योंकि डेल्टा के हालात हम सभी उससे अभी उबर नहीं पाए हैं वैसे, और अगर डेल्टा वैसा था तो डेल्टा प्लस तो यकीनन और खतरनाक होने वाला है। जी, WHO के हिसाब से WHO रीजन में 85 कंट्रीज में डेल्टा स्ट्रेन पाया गया। इंडिया में भी डेल्टा प्लस की जो बात कर रहे हैं 6-7 स्टेट में लिमिटेड है। लेकिन देखिए मिशा, जब हम टेस्ट करते हैं किसी को, यूजुअली 5-6 दिन जब एक व्यक्ति संक्रमित होता है, 5-6 दिन उसको लक्षण आते हैं, तब हम टेस्ट करते हैं। टेस्ट करके जेनोमिक सीक्वेंस होकर रिपोर्ट उसकी और बाद आती है। इस समय तक ये व्यक्ति कई लोगों को संक्रमित कर चुका होगा। तो जो आप अभी देख रहे हैं नंबर ऑफ केसेज या नंबर ऑफ स्टेट इन्वॉल्व, इससे कहीं ज्यादा होगा, जिसको आप इस टिप ऑफ आइसबर्ग मॉडल कहते हैं। मतलब आइसबर्ग का टिप आपको ऊपर दिख रहा है, लेकिन इससे ज्यादा बड़ी संख्या समुद्र के पानी के नीचे दबा हुआ है। तो इसका 14-15 दिन में इसके नए नए केसेज या संख्या बढ़ने लगेगी। हमें क्या जागरूक रहना है? रिसर्चर्स, साइंटिस्ट, एकेडमिशियन को फास्ट एंड ट्रांसपेरेंट जेनोमिक सीक्वेंस करते रहना है ताकि हम कंटेनमेंट पास करें। क्योंकि वेरिएंट ऑफ कंसर्न हुआ है और डेल्टा में ही आपने देखा था मारक क्षमता, पल्मोनरी डैमेज किस तरह का कर रहा था, और इसमें वायरस में भी वही पॉसिबिलिटी बनी रहेगी। इसलिए इसका स्ट्रेन का नाम नहीं बदला गया, प्लस ऐड कर दिया गया है। वो सारी चीजें हैं एडिशनल, मतलब प्लस में स्पाइक प्रोटीन ओवर एक्सप्रेशन है। इसलिए इसको हमें पहले से एहतियातन अगर नहीं करेंगे तो सेकेंड वेव से ज्यादा बदतर थर्ड वेव हो सकती है। हमें इसको रोकना है। ठीक है डॉक्टर साहब, एक और ब्रेकिंग अपने दर्शकों के लिए हम उनके सामने रख दें। भारत में कोरोना के केसेस घट तो रहे हैं, लेकिन डेल्टा प्लस वेरिएंट से खतरा बढ़ता जा रहा है। भारत में अब तक डेल्टा प्लस के 40 से ज्यादा नए केसेस सामने आ चुके हैं। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, ये वो राज्य हैं जहां पर डेल्टा प्लस के नए केसेस सामने आ रहे हैं। अकेले महाराष्ट्र में ही 21 मरीजों की पहचान हुई है। ये बात गौरतलब है कि पहचान 21 की हुई है। जैसे डॉक्टर साहब बता रहे हैं कि टेस्टिंग होके जब तक हम तक डेटा पहुंचेगा ये मल्टीप्लाई भी हो सकते हैं कि हो चुके हो। तो जबकि मध्य प्रदेश का आपको डेटा बता दूं, 5 नए केसेस वहां पर भी सामने आए हैं। एम्स के निदेशक डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया के मुताबिक अगर डेल्टा प्लस के केसेस बढ़ रहे हैं तो इसे रोकने के लिए फिर से लॉकडाउन लगाना पड़ेगा। हालांकि उन्होंने ये भी कहा है कि इससे चिंता करने की जरूरत नहीं है, इस पर नियंत्रण किया जा सकता है। क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब, सुन लीजिए एक बार। देखा जो वायरस है वो इन्फेक्टिविटी ज्यादा हो जाती है। जैसे हमने डेल्टा वेरिएंट भी देखा कि वो एकदम ज्यादा इन्फेक्शियस हो गया, केसेस हमारे एकदम बढ़ने शुरू हो गए। तो जब ऐसी चीजें होती हैं तो वो वेरिएंट ऑफ कंसर्न हो जाता है। अभी अगर हम देखें तो हमारे इतने ज्यादा केसेस नहीं है भारत में कि हम ये कह पाए कि इनमें से ये कुछ भी क्राइटेरिया मीट होते हैं, नहीं। लेकिन ये भी समझना चाहिए कि ये डेल्टा प्लस वेरिएंट है, डेल्टा के ही लीनिएज से है और डेल्टा एक वेरिएंट ऑफ कंसर्न है।
साथ साथ इसमें जो स्पाइक प्रोटीन में म्यूटेशन हुआ है 417 जो है, वो हमने और भी म्यूटेशन में देखा था, और उससे ये देखा गया है कि इससे ये जो वायरस है ज्यादा इन्फेक्शियस हो जाता है। इसलिए कई लोगों का मानना है कि हमें सतर्क रहना चाहिए, ये वायरस अब ज्यादा फैल सकता है, और इसलिए इसको वेरिएंट ऑफ कंसर्न का दर्जा दिया गया है। लेकिन क्लोज ऑब्जर्वेशन की जरूरत है, स्पेशली जहां जहां पे केसेस बढ़ रहे हैं, कि वहां पे ये वायरस डोमिनेंट वायरस तो नहीं हो रहा है। डॉक्टर अंशुमन, डॉक्टर गुलेरिया को आपने भी सुना, मैंने भी सुना, क्या इसको भी एक तरह का रेड फ्लैग समझें? उन्होंने लॉकडाउन का जिक्र कर दिया है। अब इसमें सिस्टम क्या एक बार फिर से कोलैप्स होता दिखाई दे रहा है? सरकारें क्या पहले से हम मान लें कि हैंडल नहीं कर पाएंगी सिचुएशन को? इस वक्त जब हमें पता है डॉक्टर साहब की 40 केसेस हैं, ये 60 हो गए होंगे, क्या इस वक्त कोई ऐसे मेजर्स नहीं है जो उठाए जा सके ताकि अभी सिचुएशन को कंटेन किया जा सके और आम जनता को उतनी परेशानी ना आए, या फिर मेंटली प्रिपेयर कर दिया जा रहा है कि लॉकडाउन इज इनएविटेबल? जी मिस्टर, देखो, टेक्निकली एंड साइंटिफिकली स्पीकिंग, लॉकडाउन इज नाउ नॉट द सॉल्यूशन। उसका कारण समझने की जरूरत है। लॉकडाउन में हम करते क्या हैं? प्रिपेयर करते हैं अपने आप को, मतलब सारी सुविधाओं को, टेस्टिंग बढ़ाते हैं और कंटेन करते हैं चीजों को। लेकिन अब जो स्थिति है, पूरे भारत में वायरस फैला, 40 केसेस ऑन रिकॉर्ड आपके पास हैं। हर चीज का एक रिवर्स होता है। फॉर एग्जांपल सर्विलेंस, रिवर्स सर्विलेंस, आइसोलेशन, रिवर्स आइसोलेशन। इसको करने की बजाय आप उस एरिया को कंटेन कीजिए, उस एरिया को सील कीजिए जिसमें डेल्टा प्लस आ रहे हैं। कंट्री को बार बार लॉकडाउन करने से आप अल्टीमेट, अब देख लो, फर्स्ट लॉकडाउन देख लो, सेकेंड लॉकडाउन देख लो, आपने गेन क्या किया? कुछ नहीं किया। डॉक्टर साहब, मैं सॉरी आपको इंटरजेक्ट कर रही हूँ, मुझे एक और चीज पूछनी है। क्या इस वक्त अगर पिन पॉइंट करके बात करें, महाराष्ट्र में केसेस सामने आ रहे हैं, मध्य प्रदेश, केरल, क्या इन स्टेट्स को अभी से डिसीजन नहीं लेना चाहिए और बाकी देश को कि हाउ डू वी हैव टू मूव इन बिटवीन दी स्टेट्स? ये रिस्ट्रिक्शन अगर अभी लग जाएंगी तो कंटेन हो जाएगा। एग्जैक्टली यही मैं कहना चाह रहा था। जहां पे केसेस पिक हो रहे हैं उस एरिया को कंटेन कीजिए और वहां पे मास लेवल पे टेस्टिंग करके जेनोमिक सीक्वेंस के लिए भेजिए। उस एरिया से इस वायरस को बाहर ना आने दें। ये बेटर पॉलिसी होगी रादर देन कि केसेस बहुत बढ़ जाए, पूरे कंट्री को लॉकडाउन कर। ठीक है डॉक्टर अंशुमन, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ ये तमाम जानकारियां शेयर करने के लिए। समय आज मेरे पास इतना ही था।